फर्स्ट अटैक जो हुआ था, बहुत मुश्किल था सर्वाइव करना। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और मैंने तो अपने आप को छोड़ दिया था। मैं नाउम्मीद हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एक मिरेकल स्टोरी जो कि मेरे लिए एक मुआज़ा थी और मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। ऐसी स्टोरी है जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुआज़ा हुआ था। मुझे फर्स्ट अटैक जो हुआ था 2024 दिसंबर में और मैं पूरी रात हॉस्पिटलाइज़ थी। मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म है, शायद मेरी लाइफ यहीं तक की है। वो अटैक इतना ज़्यादा हार्श था कि वो मुझे अभी भी फ़ील होता है। टाइम ऐसा मुश्किल था मुझ पर ऑलरेडी और मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। मैंने तो अपने आप को छोड़ दिया था। मैं नाउम्मीद हो गई थी। उम्मीद नहीं बाकी थी कि शायद मैं ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकूँ या ना कर सकूँ या मेरी कंडीशन इससे ज़्यादा खराब ना हो जाए आगे। ज़िंदगी में सबको सबकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। सबकी लाइफ दिखती इस तरह है कि आप बहुत परफेक्ट लाइफ गुजार रहे हैं, पर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों से वो गुज़र रहे हैं जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अस्थमा अटैक हुआ था मुझे 2024 में, दिसंबर का मंथ विंटर्स थी, उसमें मुझे पहला अटैक हुआ था और उसमें मेरी कंडीशन ऐसी थी कि बहुत मुश्किल था सर्वाइव करना। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और अस्थमा का अटैक जो होता है वो इंसान को एक तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है और मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। वो टाइम मैं याद करती हूँ तो मुझे अभी भी बहुत तकलीफ होती है। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं इतनी नाउम्मीद थी कि मैंने सोचा था कि मैं शायद जीना छोड़ दूँगी। यू डोंट नो, आई एम सॉरी, बट उस टाइम में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी लाइफ से। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी थी और मुझे जब ये अस्थमा का प्रॉब्लम का पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी और फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज़ रही। ऑक्सीजन में ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था मेरा, जिसकी वज़ह से मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी-सी बेहतरी आई कि मैं खुद से साँस ले पा रही थी। वो अटैक इतना ज़्यादा सीवियर था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं जिस तरह उस वक़्त फ़ील कर रही थी कि जिसमें जैसे मेरी बॉडी में कोई जान नहीं है और मैं बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हूँ। मेरी साँस ख़त्म होती जा रही है। सीवियर किस्म का अटैक एक नॉर्मल अटैक होता है, बट मुझे फर्स्ट अटैक जो आया वो एकदम से आया था और इतना ज़्यादा सीवियर अटैक था कि मैं 15 डेज़ तक अपने बेड से उठ नहीं सकी थी। रिकवर होने में मुझे इतना टाइम लगा था क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत वीक थी। मैं बहुत वीक थी क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था उससे पहले और जो वायरल चला था चिकनगुनिया का, तो वो भी मुझे हो गया था। उसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा वीक थी। उससे रिकवरी हो ही रही थी कि वो मुझे अटैक हुआ और मेरी लाइफ़ जो थी उस टाइम अचानक स्टॉप हो चुकी है। मैंने उम्मीद छोड़ दी। ज़िंदगी से इतनी मायूस हो गई थी कि मैंने सोचा था कि अब तो शायद यही सब कुछ है, बस खत्म है मेरी लाइफ़। तो फिर उसके बाद लाइफ़ चलती रही। उसके बाद मैंने 15 डेज़ तक मुझे रिकवरी मतलब 15 डेज़ के बाद मुझे रिकवर हुई मैं थोड़ा-सा और मुझे इतनी वीकनेस थी कि मैं बेड से उठ भी नहीं सकती थी। मैं जो है वो सिंपल खाना लेती थी। जैसे रोटी मैंने छोड़ दी थी, डॉक्टर ने रोटी मना कर दी थी मुझे। राइस जो है वो मना कर दिए थे। लेकिन राइस जो है वो बाद में उन्होंने बोले थे कि तुम आप ले सकती हैं। सूप पे रखती ज़्यादातर सूप, ब्रेड और बॉइल्ड एग इस तरह की चीज़ें बस मैं लेती थी। 15 डेज़ के बाद मैं रिकवर हुई, फिर मैं थोड़ा-सा लाइफ़ की तरफ आई, मूव ऑन किया मैंने। थोड़ा-सा अपनी इस बीमारियों को मैंने भूलने की कोशिश की। उस टाइम को मैं थोड़ा-सा भूल रही थी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत एक इंसान ना जैसे मौत को करीब से देख लेता है तो वो क्या फ़ील होता है। तो मुझे ये फ़ील हुआ था कि शायद मैं अपनों को छोड़ के चली जाऊँगी। मुझे अपनी तकलीफ़ नहीं थी, मुझे ये था कि मैं अपनों से मिल पाऊँगी या नहीं मुझे नहीं पता था। 15 डेज़ तक मुझे नेबुलाइज़ेशन होता रहा मेरा 3 टाइम्स और उसके बाद भी फाइनली मैं नेबुलाइज़ेशन पे ही मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप नेबुलाइज़ जो है वो नहीं छोड़िएगा, जब तक आप फुली रिकवर ना हो जाएँ। तो एक मेडिसिन दी थी वो मैं यूज़ करती थी। एक ही टैबलेट दी थी क्योंकि इसमें टैबलेट ज़्यादा नहीं देते, तो बस मुझे एक टैबलेट दी थी। तो बेसिकली ये मेरा पहला स्टेज था, जब मुझे ये अटैक हुआ था। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जो मुझे पहला अस्थमा अटैक हुआ था। उसके बाद लाइफ बेटर होने लगी। फिर अचानक 2025 फ़रवरी का महीना था और उसमें मुझे सेकंड अटैक हुआ, सीवियर। मैं आपको
बता नहीं सकती कि वो मेरे लिए कितना तकलीफ देता। मतलब जो फर्स्ट था उससे कहीं ज़्यादा सीवियर था। मैं ऐसे तड़प रही थी जैसे एक फिश को पानी से निकाल दिया जाए, इतना ज़्यादा सीवियर था। फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी थी तो मैं आज ज़िंदा हूँ आप लोगों के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा, क्योंकि अगर वो तकलीफ़ों से मुझे ना गुज़ारता तो आज मैं ऐसी ना होती लाइफ़ में। तो ये स्टोरी है मेरी कि मुझे दूसरा अटैक हुआ 2025 में, फ़रवरी मंथ था और उसमें मुझे अटैक हुआ, यानी कुछ मंथ के बाद ही, यानी कि 2024 में दिसंबर में हुआ था मुझे और उसके बाद वो 3 महीने के बाद मुझे अगेन अटैक हुआ था। तो जब मुझे दूसरा अटैक हुआ था तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं उस वक़्त रिकवर कर चुकी थी। मेरी वीकनेस भी सही हो चुकी थी, लेकिन मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि जो सेकंड अटैक था वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सीवियर था मुझे। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको ये चीज़ें बार-बार जो हो रही हैं, ये मतलब आपकी लाइफ़ के लिए बहुत डेंजरस है। आपको ये चीज़ बार-बार हो रही है। अस्थमा प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली इंसान इन्हेलर वगैरह यूज़ कर लेता है तो ठीक हो जाती है। बट माय कंडीशन वाज़ वेरी वर्स्ट कि मैं इन्हेलर से भी कंट्रोल में नहीं थी। उस टाइम जो मुझे अटैक हुआ था तो मुझे मेरे घर वालों ने समझ गए थे कि शायद मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। फैमिली का बहुत बुरा हाल था। मुझे तो कोई होश नहीं था बस। जब मुझे ये अटैक हुआ तो नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया था मेरा। इतना ज़्यादा वो हाई लेवल का था कि मुझे मैं बेहोश हो गई थी और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेके गए इमरजेंसी में। वहाँ पे मैं सैफी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके गए मुझे, तो वहाँ पर मैं ऑक्सीजन वगैरह लगा, बहुत मुश्किल से मुझे होश भी मुझे सेकंड डे आया था। तो मैं बहुत मुश्किल से मैं ठीक हुई। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें तकलीफ भी इसलिए देता है कि वो हमें अपने करीब करना चाहता है। तो बेसिक स्टोरी ये है, मेडिकल स्टोरी मेरी। आप लोग शॉक्ड हो जाएँगे जब मेरी ये स्टोरी सुनेंगे। कोई भी सिचुएशन हो, जितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, आपको अल्लाह को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं फुली हार्टली मैंने अल्लाह ताला से फुल ईमान के साथ मैंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया। नमाज़ पढ़ती थी, बट जब मुझे ये आज़माइशें आई मेरी लाइफ़ में तो मैंने सोचा कि मुझे शायद अल्लाह से और ज़्यादा करीब हो जाना चाहिए। तो इवेंचुअली मैंने अपनी नमाज़ को एक वक़्त भी मैं नहीं छोड़ती थी कोई नमाज़, और मैं तहज्जुद पढ़ने लगी हूँ। तहज्जुद की नमाज़ में मैं कहती हूँ कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, हर चीज़। अगर आप बहुत बीमार हैं तो आपको बीमारी में शिफ़ा देगा। तहज्जुद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला ने बहुत बेनिफिट्स दिए हैं। तहज्जुद अगर अभी भी आपने शुरू नहीं की तो मैं कहती हूँ आप अभी फ़ौरन शुरू करें। आज़माइश भी हमारी लाइफ़ का हिस्सा ही है। अगर ये आज़माइश ना आती तो मैं इतना डीपली कनेक्टेड नहीं होती ना अल्लाह ताला से। और भी बहुत सारी स्टोरी है मेरी लाइफ़ में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो मेन स्टोरी है, जो मुझे तहज्जुद का जो मुआवज़ा मेरी लाइफ़ में हुआ था। 1 मंथ में मेरी मेडिसिन, मतलब मैं इतनी ज़्यादा रिकवर हो गई 1 मंथ में, यानी 1 महीना जो मैंने तहज्जुद पढ़ी मुझे मेडिसिन लेने की नीड नहीं हुई, इन्हेलर यूज़ करने की नीड नहीं हुई। मुझे ज़रूरत ही नहीं हुई कि मैं इन्हेलर वगैरह यूज़ करूँ। तहज्जुद पढ़ने लगी तो वो अल्लाह ताला से बहुत दुआ करती कि अल्लाह पाक आपकी, मतलब मैंने इतनी ज़्यादा इस चीज़ के लिए ज़्यादा दुआ नहीं की, मैंने ज़्यादा अल्लाह से कनेक्टेड होने की दुआ की थी। इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा पढ़ती थी मैं, जैसे दिन में 7000 तक पढ़ लेती थी। लोग इससे भी ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन मैं जितना भी मुझसे पॉसिबल होता था मैं उतना मैं पढ़ लेती थी। इन दोनों ने मेरी लाइफ़ को चेंज कर दिया। मैंने स्पेसिफिकली ये सब चीज़ें तो नहीं माँगी थी कि अल्लाह मुझे ये सब कुछ अता कर दे या मुझे बिल्कुल ठीक कर दे या कुछ। मैंने बस ये बोला था कि अल्लाह, ये आज़माइश आपकी तरफ से है, बस आप ही इसको मेरी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तब एक बहुत डीपली कनेक्शन फ़ील करती थी मैं, जैसे अल्लाह मेरे पास है, अल्लाह मुझे बहुत करीब से सुन रहे हैं। तो मिरेकल ये हुआ मेरी लाइफ़ में कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी उसके बाद अटैक नहीं हुआ अस्थमा का, ना ही मुझे कभी नीड हुई इन्हेलर की या कोई मेडिसिन की, ना मैं कभी किसी हॉस्पिटल में गई उसके बाद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ़ को एक, मतलब हम अल्लाह ताला से कितने नाउम्मीद हो जाते हैं, कितनी मायूस हो जाते हैं लाइफ़ से कि अल्लाह हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया और मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो अब सही नहीं होंगी, मैं तो मर जाऊँगी या मैं ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो गई है।
मतलब यहीं पे हमारी लाइफ एंड हो जाती है हमारे नज़रिए के हिसाब से। पर अल्लाह ताला ने हमारी लाइफ में कुछ और ही लिखा होता है। तो अल्लाह ताला ने मेरी इतनी हेल्प करी कि मुझे एक मेडिसिन की भी नीड नहीं हुई, मुझे कभी डॉक्टर के पास इसके रिलेटेड मुझे कभी डॉक्टर के पास मैं नहीं गई उसके बाद से। मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने मेरे लिए इतना बड़ा एहसान किया कि वो बीमारी अल्लाह ने किस तरह शफा दे दिया कि वो बीमारी मुझे आज तक नहीं हुई। मेरी लाइफ से लगता है अस्थमा को निकाल के अल्लाह ने फेंक दिया। ये मेरा यकीन है जो जीत गया। कहते हैं ना तवक्कल सब कुछ जितवा सकता है। और मेरा यकीन था अल्लाह का कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं हर चीज में कोशिश करती हूँ कि मैं अल्लाह को खुश कर सकूं, अल्लाह को जो पसंद है वो आदतें अपना सकूं। और अल्लाह मुझे बहुत हेल्प करता है। तो ये मेरी एक लाइफ की जो एक मेडिकल स्टोरी थी, ये तो मेरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नेक सलाह वाली जिंदगी दे, मुझे कभी हमेशा मुझे हर गलत कामों से बचाए और अल्लाह ताला मुझे हर चीज में गाइड करे। मैं बस अल्लाह से बस यही हिदायत मांगती हूँ, चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे उनमें शामिल कर दे जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्टोरी ऑफ माई लाइफ कि मेरी लाइफ किस तरह अल्लाह ने चेंज करी। मेरी लाइफ में एक ऐसा मौजज़ा था। मतलब अल्लाह ताला हमसे कुछ नहीं मांगते, अल्लाह ताला हमसे ये कहते हैं मुझ पे अंधा यकीन करो। सामने अगर नजर आ रहा हो कि कोई रास्ता नहीं है तो अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जरूर रास्ता पर दिखाएगा। अगर आप लोग इंस्पायर हुए तो आप लोग तहाज्जुद जरूर पढ़े जो लोग नहीं पढ़ते। और जो लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लाइफ तो माशाल्लाह अल्लाह ताला हर मसले उनके सॉल्व कर ही रहा होगा। जिस तरह से अल्लाह ने मेरी जिंदगी को बदला है, जिस तरह मेरे लिए मुआवजा किया कि आज तक मुझे मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं हुई। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।